कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम छोटे छोटे पर बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिनको हम ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं और उससे हमारी इंग्लिश में बहुत गलतियां हो जाती हैं। इन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हम सेंटेंसेस को अच्छी तरह से बना सकते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे व्हाट, हाउ, विच, व्हेन। अब इनके साथ अगर हम एवर शब्द लगा दें तो इनका मतलब बदल जाता है। जैसे हम एक शब्द लेते हैं हाउ, इसके कई वाक्य बना लेते हैं। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ डिड यू ड्राइव द कार, आपने कार कैसे चलाई। परंतु जब हाउ के साथ एवर का प्रयोग किया जाए तो उसका मतलब बदल जाता है। ये सेंटेंस देखते हैं, यू कैन अरेंज द फर्नीचर हाउ एवर यू वॉन्ट। आप फर्नीचर को अरेंज कर सकते हैं जैसे भी तुम चाहते हो, जैसे भी। अब हाउ एवर मीन्स कि आप फर्नीचर को अरेंज कर सकते हैं। हमने कैन के साथ एक सिंपल सेंटेंस बनाया, यू कैन अरेंज द फर्नीचर, और उसके साथ भी किस तरह से करना है, हाउ एवर यू वॉन्ट, आप जैसे भी चाहते हो। तो हाउ के साथ एवर लगाकर उसका मतलब बदल जाता है। इसी तरह से और सेंटेंस देखते हैं, यू मस्ट हैव योर कार सर्विस्ड एवरी ईयर। आपको हर साल अपनी कार की सर्विस करानी चाहिए, और एवरी 10,000 किलोमीटर, या हर 10,000 किलोमीटर पर करानी चाहिए। विच एवर हैपन्स फर्स्ट, जो भी पहले हो। इसका मतलब क्या है विच एवर का, कि जो भी, यानी जो भी परिस्थिति पहले हो जाए उस सिचुएशन में हमने कार की सर्विस करानी है। कार की सर्विस या तो आप हर साल कराओ या हर 10,000 किलोमीटर पर कराएं, जो भी चीज़ पहले हो जाए। विच एवर हैपन्स फर्स्ट। तो अदरवाइज विच का मतलब क्या होता है, विच हॉर्स वन द रेस, कौन से घोड़े ने रेस जीती, कौन सा। विच बुक डू यू वॉन्ट, आप कौन सी किताब चाहते हो। 3-4 किताबें पढ़ी हैं, विच बुक डू यू वॉन्ट। परंतु यहाँ पर विच एवर का मतलब क्या है, जो भी, यानी आपको कार की सर्विस करानी है जो भी परिस्थिति पहले आ जाए, विच एवर हैपन्स फर्स्ट। और सेंटेंस देखते हैं, वी मस्ट डू वॉट एवर इज़ नेसेसरी टू हेल्प दैम। हमें उनकी मदद करने के लिए जो भी ज़रूरी हो करना चाहिए। वी मस्ट डू, हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वॉट एवर इज़ नेसेसरी, जो भी ज़रूरी हो, किस लिए, टू हेल्प दैम। ठीक है। अब इसमें वॉट एवर शब्द का प्रयोग किया। वॉट एवर का मतलब है जो भी। वी मस्ट डू वॉट एवर इज़ नेसेसरी, इसका मतलब है जो भी। अब वट, अदरवाइज हम वट शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं, वॉट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। वॉट इज़ ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। इसी तरह से और सेंटेंस देखते हैं, आई ओनली नीड अ कंप्यूटर टू डू माई वर्क, आई कैन डू इट फ्रॉम वेयर एवर आई वॉन्ट। आई ओनली नीड अ कंप्यूटर टू डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने के लिए केवल एक कंप्यूटर चाहिए। आई कैन डू इट फ्रॉम वेयर एवर आई वॉन्ट, मैं जहाँ से भी चाहूँ इसे कर सकता हूँ, यानी अपने काम को कर सकता हूँ। वेयर एवर, जहाँ से भी। इसी तरह से whoever took the decision is responsible for what has happened. whoever, जिसने भी, whoever took the decision, जिसने भी निर्णय लिया, is responsible for what has happened, वही जिम्मेवार है, जो भी हुआ है उसका वही जिम्मेवार है। और सेंटेंसेस देखते हैं, however hard he tries he still can't find a job. however, however का मतलब क्या है यहाँ पर, जितना भी, वो जितनी भी कोशिश कर ले, he still can't find a job, फिर भी उसे जॉब नहीं मिल सकता। उसके बाद और सेंटेंस देखते हैं, you can ask me whenever you want, आप मुझसे पूछ सकते हैं जब भी आप चाहो। whenever, when का मतलब क्या होता है, when, कब। when are you coming, आप कब आ रहे हैं। when is he going, वो कब जा रहा है। परंतु यहाँ whenever का मतलब क्या है, जब भी। You can ask me whenever you want, आप मुझसे पूछ सकते हैं जब भी आप चाहो। He says he is from इंदौर, wherever that is, वो कहता है कि वो इंदौर से है, जहाँ भी वो है, यानी इंदौर जहाँ भी है वो वहाँ से है। तो यहाँ पर वेयर एवर
का मतलब क्या है? जहाँ भी। और सेंटेंसेस देखते हैं। आई अंडरस्टैंड बोथ इंग्लिश एंड जर्मन। मैं इंग्लिश और जर्मन दोनों भाषाएं समझता हूँ। सो यू कैन स्पीक विच एवर यू प्रेफर। आप मेरे साथ जिस भी भाषा में चाहो बात कर सकते हैं। विच एवर मीन्स जिस भी। इसी तरह से whoever they are not welcomed here। जो भी वो हैं उनका यहाँ वेलकम नहीं किया जाएगा, उनका यहाँ स्वागत नहीं किया जाएगा। और देखते हैं I'll find whoever told the manager that I was absent। मैं पता लगा लूँगा जिसने भी मैनेजर को बताया है कि मैं एब्सेंट था। whoever यहाँ भी जिसने भी, यहाँ पर जो भी, यहाँ पर जिसने भी, यानी सेंटेंस के हिसाब से हम इसका मतलब निकाल सकते हैं। जब किसी इंसान के बारे में बात हो रही होती है तब whoever का प्रयोग होता है। I'll never forgive you whatever reasons you might have had to do it। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा आपने जिस भी कारण से ये किया हो। whatever reasons, जो भी कारण। अब वट जो है यहाँ पर कोई इंसान की बात नहीं हो रही है, कारण की बात हो रही है, तो वट शब्द का प्रयोग किया। जो भी। इसी तरह से wherever you look from the top the views are amazing। wherever यानी किसी चोटी पर चढ़ गए, किसी हिल पर चढ़ गए और वहाँ से हम जहाँ भी देख रहे हैं सभी तरफ दृश्य जो हैं वो अद्भुत हैं। तो यहाँ पर wherever जगह की बात हो रही है तो यहाँ पर where का प्रयोग किया है। और सेंटेंसेस देखते हैं। यू फील वेरी नर्वस वेन एवर यू सी हिम। आप बहुत नर्वस फील करते हो जब भी आप उसे देखते हो। वेन एवर जब भी, ये समय बता रहा है कि जब भी आप देखते हो। तो यहाँ पर वेन एवर, वेन का मतलब क्या होता है? कब। वेन डिड यू बाय दिस बुक, आपने ये किताब कब खरीदी। परंतु वेन एवर जब भी। इसी तरह से आई विल सपोर्ट यू वट एवर यू डिसाइड। मैं आपका सपोर्ट करूँगा, आप जो भी डिसाइड कर लो। वॉट एवर, कुछ भी डिसाइड कर लो, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। वॉट एवर मीन्स कुछ भी या जो भी। इसी तरह से यूज़ एनी ऑफ द टू मेथड्स विच एवर इज़ ईजियर फॉर यू। इन दोनों तरीक़ों में से कोई भी एक यूज़ करो। विच एवर इज़ ईजियर फॉर यू, जो भी आपके लिए आसान हो। यहाँ मेथड्स की बात हो रही है तो यहाँ पर विच एवर मीन्स इन दोनों मेथड्स में से जो भी आपके लिए आसान हो उन्हें यूज़ करो। और सेंटेंसेस देखते हैं। यूज़ अबाउट 3 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर और हाउएवर मच यू नीड। लगभग 3 चम्मच भर के चीनी यूज़ कर लो या जितना भी ज़्यादा आप चाहते हो। हाउएवर मच यू नीड, जितना भी ज़्यादा और आप चाहते हैं तो उतना भी यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर के साथ मच लगा दिया, मात्रा बता दी। हाउ का मतलब हमने पहले किया, यहाँ पर हाउएवर है और हाउएवर के साथ मच लगा दिया है कि जितना भी ज़्यादा। इसी तरह से वेन एवर ही ट्राइज टू कॉल यू यू डोंट पिक अप द फ़ोन। वेन एवर जब भी वो आपको बुलाने की कोशिश करता है, यू डोंट पिक अप द फ़ोन, आप फ़ोन नहीं उठाते। वेन एवर जब भी समय के साथ संबंधित है। और सेंटेंस देखते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक हुएवर इट वॉज दैट हेल्प्ड मी। मैं उसका धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने भी मेरी मदद की। हुएवर इट वॉज दैट हेल्प्ड मी। यहाँ हु का मतलब हमने पहले डिस्कस किया था कौन, और यहाँ पर हुएवर मतलब जिसने भी मेरी मदद की। इसी तरह से विल फाइंड यू वेयर एवर यू ट्राई टू रन। हम आपको ढूंढ लेंगे जहाँ भी तुम दौड़ने की कोशिश करो। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। वेयर एवर जहाँ भी। आगे देखते हैं। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी तुम चाहो करो। वॉट एवर जो भी तुम चाहो करो। जस्ट डोंट कम टू मी इफ़ इट ऑल गोज़ रॉन्ग, परंतु जब सारा गलत हो जाए तो मेरे पास मत आना। इसका क्या मतलब है? वट एवर का मतलब जो भी। और विच एवर कहाँ होता है? जहाँ कुछ चीज़ों में चॉइस हो। और सेंटेंसेस देखते हैं। इट्स इम्पॉसिबल टू से व्हाट टाइम ही विल अराइव। ये कहना मुश्किल है कि वो किस समय आएगा। ही जस्ट टर्न्स अप वेन एवर ही वॉन्ट्स।
वो जब भी चाहता है आ जाता है। whenever, जब भी। यहाँ समय की बात हो रही है तो यहाँ पर when का whenever लगेगा। when का मतलब क्या होता है, कब, और whenever का मतलब जब भी। इसी तरह से sit down wherever you like, जहाँ तुम चाहो बैठ जाओ, जहाँ भी तुम चाहो बैठ जाओ। wherever, जहाँ भी। आप कोई जगह की बात कर रहे हैं। where मीन्स कहाँ, यहाँ wherever मीन्स जहाँ भी। You can invite whoever you like, it's your party. You can invite whoever you like. आप जिसको भी चाहें बुला सकते हैं, ये आपकी पार्टी है। जिसको भी, whoever, यानी यहाँ इंसानों की बात हो रही है तो यहाँ पर who लगा है। whoever you like, जिसको भी आप चाहो तो आप उसे बुला सकते हैं। wherever, अब यहाँ पर wherever था जगह की बात थी, whenever था समय की बात थी। और सेंटेंसेस देखते हैं। देयर आर 2 नोटबुक्स, यहाँ क्या लगेगा, टेक विच एवर यू वॉन्ट। 2 नोटबुक्स हैं, जो भी चाहो आप ले जाओ। विच एवर, ये 2 में से चॉइस है। इसी तरह से ही इज़ अ वेरी स्पॉइल्ड चाइल्ड, वो बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है। ही ऑलवेज डज वॉट एवर ही वॉन्ट्स, वो हमेशा वो करता है जो भी वो चाहता है। वॉट एवर, जो भी। और सेंटेंस देखते हैं। दे लाइक्ड इंडिया, उन्हें भारत अच्छा लगा। द पीपल वर वेरी नाइस वेयर एवर दे वेंट, जहाँ भी वो गए लोग बहुत अच्छे थे। वेयर एवर, ये जगह की बात कर रहे हैं तो वेयर के साथ एवर लगा दिया। इसी तरह से यू कैन कम एंड स्टे वेन एवर यू वॉन्ट, आप आकर रह सकते हैं जब भी आप चाहें। वेन एवर, जब भी। वेन एवर समय के साथ संबंधित है, आप जिस समय भी चाहें। इसी तरह से आई वुड लाइक टू स्पीक टू हूएवर इज़ इन चार्ज ऑफ योर डिपार्टमेंट, मैं किसी से भी बात करना चाहूँगा जो इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। हूएवर, किसी से भी। और सेंटेंस देखते हैं। However much you love these children, they will never love you back. जितना भी तुम इन बच्चों से प्यार कर लो, however much, जितना भी ज़्यादा तुम इन बच्चों से प्यार कर लो, वे तुम्हें वापस प्यार नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कुछ बिगड़े हुए बच्चे हैं। अब हाउ के साथ हम कुछ और वर्ड्स देखते हैं। जैसे हाउ को जब एडजेक्टिव के साथ जोड़ा जाता है तो क्वेश्चन कैसे बनता है, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी क्या उम्र है। यहाँ पर एडजेक्टिव लगा दिया हाउ के बाद। और हाउ के बाद अगर एडवर्ब लगता है, हाउ फास्ट डज ही रन, यहाँ फास्ट एडवर्ब लगा दिया हाउ के बाद, वो कितनी तेज़ दौड़ता है। इसी तरह से हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक, हमें कितना पानी पीना चाहिए। ये मात्रा पूछ रहे हैं यहाँ पर, हाउ मच। हाउ मैनी बुक्स डू यू नीड, हाउ मैनी यहाँ संख्या बता रहे हैं, हाउ के साथ मैनी लगा दिया, आपको कितनी किताबों की ज़रूरत है। और सेंटेंसेस हाउ के साथ देखते हैं। हाउ फार, कितनी दूर, ये डिस्टेंस बता रहा है। हाउ फार इज़ अम्बाला फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से अम्बाला कितनी दूर है। हाउ फार, यहाँ पर हाउ फार का यूज़ किया, FAR, फार मीन्स दूर। हाउ लॉन्ग, ये समय की ड्यूरेशन बताता है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन पटना, आप कितनी देर से पटना में रह रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, ये हाउ लॉन्ग क्या बताता है, ड्यूरेशन बताता है। यहाँ पर समय पूछा है कि कितने समय से। आई हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर 5 years। और सेंटेंसेस देखते हैं। अब हाउ ऑफन, हाउ ऑफन कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी बताई जाती है कि कितनी बार। जैसे हाउ ऑफन हैव यू बीन टू मुंबई, आप कितनी बार मुंबई गए हैं, वहाँ पर हाउ ऑफन का प्रयोग होगा। ऑफन में टी साइलेंट होता है, OFTEN, इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ते, ऑफन पढ़ते हैं। हाउ ऑफन हैव यू बीन टू मुंबई, आप कितनी बार मुंबई गए हैं। आई हैव बीन टू मुंबई 4 times। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये वैरायटी बताते हैं। जैसे व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड, आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं।
व्हाट टाइप ऑफ पर्सन डू यू लाइक, यहाँ टाइप जो है ये पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, काइंड जो है ये चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन डू यू लाइक, आप किस तरह का इंसान पसंद करते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेस डज ही डू, वो किस तरह का बिजनेस करता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ, तो ये बिजनेस के लिए। अब कुछ मिसलेनियस वर्ड्स कर लेते हैं जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं परंतु बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके बिना इंग्लिश अधूरी है। हमने पहले भी किए हैं, अब हम सब मिश्रित सेंटेंसेस करते हैं, मिसलेनियस सेंटेंसेस कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये शब्द है वेयर्स, एक होता है वेयर, कहाँ, वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ वेयर्स है, वेयर्स का मतलब है जबकि, इसको वेयर एज भी कहते हैं और वेयर्स भी कहते हैं। आई एम स्टडिंग वेयर्स ही इज़ प्लेइंग, मैं पढ़ रहा हूँ जबकि वो खेल रहा है। वेयर्स का मतलब है जबकि, इसको वेयर्स भी लिख सकते हैं, वेयर एज भी लिख सकते हैं। ही इज़ पुअर वेयर्स हिज ब्रदर इज़ रिच, वो गरीब है जबकि उसका भाई अमीर है। वेयर्स या वेयर एज लिख सकते हैं। इसी तरह से वेयर एवर, ये हमने अभी किया है, ये फिर से रिपीट कर रहे हैं। जहाँ भी, वेयर एवर आई गो ही फॉलोज़ मी, मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरे पीछे आता है। तो यहाँ वेयर एवर का मतलब क्या है, जहाँ भी। वेन एवर, जब भी। वेन एवर आई सी हिज परफॉर्मेंस आई बिकम हैप्पी, जब भी मैं उसकी परफॉर्मेंस देखता हूँ, उसका काम देखता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। वेन एवर, जब भी, समय की बात है। वेयर एवर, जहाँ भी, जगह की बात है। और वर्ड्स देखते हैं। देयरफॉर का मतलब है इसलिए। आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर देयरफॉर आई एम स्टडिंग, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ देयर के साथ FORE, फोर का प्रयोग करते हैं। देयरफॉर, इसका मतलब होता है इसलिए। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। इसी तरह से अराउंड, अराउंड क्या होता है, के आसपास। जब हम समय के बारे में बात करते हैं तब अराउंड का प्रयोग किया जाता है। आई वॉज देयर अराउंड 9 o'clock, मैं 9 बजे के आसपास वहाँ था। कोई भी संभावित समय हो उसके लिए अराउंड का प्रयोग किया जाता है। ही वॉज स्लीपिंग अराउंड 6 AM, वो 6 बजे के करीब सो रहा था। ये समय के लिए प्रयोग किया जाता है। कई बार हम 2 बार पूछते हैं क्या क्या, आपने क्या क्या खाया, आपने क्या क्या किया, तो उसको बार बार वट नहीं कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वट ऑल डिड यू ईट, आपने क्या क्या खाया। तो क्या क्या खाया क्या बोलेंगे, वट ऑल डिड यू ईट, आपने क्या क्या खाया। वट ऑल विल यू आस्क, आप क्या क्या पूछोगे। तो यहाँ पर वट ऑल का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से वेयर इन, जिसमें या जिसके अंदर। अब इट इज़ द स्ट्रीट नंबर 7 वेयर इन आई लिव, ये 7 नंबर स्ट्रीट है जिसमें मैं रहता हूँ। वेयर इन, तो वेयर के साथ इन का प्रयोग होता है। इसी तरह से इट इज़ दैट गवर्नमेंट स्कूल वेयर इन आई स्टडी, ये वो गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें मैं पढ़ता हूँ। वेयर इन आई स्टडी, तो वेयर के साथ इन का प्रयोग होता है। और वर्ड्स देखते हैं। फ्रॉम whom, फ्रॉम whom का मतलब है किससे। फ्रॉम whom, WHOM, किससे। फ्रॉम whom डिड यू बाय द ड्रेसेस, आपने किससे ड्रेसेस खरीदी। फ्रॉम whom, किससे। फ्रॉम का मतलब से होता है, तो whom साथ में लगा दिया, WHOM। इसी तरह से फ्रॉम whom विल यू आस्क फॉर मनी, आप किससे पैसे मांगोगे। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क फॉर मीन्स किसी से मांगना। फ्रॉम whom विल यू आस्क फॉर मनी, आप किससे पैसा मांगोगे। और शब्द देखते हैं। बाय विच का मतलब होता है कौन सी से। जैसे बाय विच बस आर यू गोइंग, आप कौन सी बस से जा रहे हैं। बाय विच, कौन सी बस से, यानी बहुत सी बसें जा रही हैं, आप कौन सी बस से जा रहे हैं। बाय विच स्ट्रीट विल यू गो, आप कौन सी गली से जाओगे। कौन सी के साथ से यूज़ करना हो तो बाय विच का प्रयोग किया जाता है। और वर्ड्स देखते हैं। हु ऑल का मतलब है कौन कौन, तो इसको हु नहीं बोलेंगे, 2 बार हु नहीं बोलेंगे, हु के साथ ऑल लगाएंगे। हु ऑल विल डांस,
कौन कौन डांस करेगा। हु ऑल विल ईट पिज़्ज़ा, कौन कौन पिज़्ज़ा खाएगा। तो यहाँ पर 2 बार हु यूज़ नहीं करना है, हु के साथ ऑल का प्रयोग करना है। इसी तरह से एट ऑल, एट ऑल का मतलब होता है किसी भी कीमत पर। आई विल नॉट गो देयर एट ऑल, मैं किसी भी कीमत पर वहाँ नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो देयर एट ऑल, यानी कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यू विल नॉट मीट हिम एट ऑल, आप उसे किसी भी कीमत पर नहीं मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द बेशक देखने में छोटे हैं परंतु मोटे हैं, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये समझने में सुविधा होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।